हम किसी भी कीमत पर बीजेपी को चित मारना चाहते हैं सर, क्योंकि ये रिजर्व सीट है। मैं एससी को बिलोंग करता हूं। बीजेपी के राज के अंदर हमारा जो फंडामेंटल राइट है, एससी एसटी है, जो ओबीसी जो माइनॉरिटी है, वो सुरक्षित नहीं है साहब। वो बात की मंत्र है सर, इतना भी नहीं है कि हमें ठीक। वही बात है, फिर मैं कहता हूं कि आज बीजेपी का नुमाइंदा रिजर्व सीट का, मैं कहता हूं अशोक तंवर यदि वो वोट मांगने जाएगा, क्या बेस है उसके पास? वायदा निजीकरण द्वारा आरक्षण खत्म कर दिया ना। 76 एमपी बीजेपी में पहले बैठे हैं ना, ऐसी क्या नहीं हल करते हैं सब, अभी बोले हैं वो ऐसा ही है कि अशोक तंवर हो। तो हम ऐसी बात नहीं है कि हम उस पार्टी को सपोर्ट करेंगे जिस पार्टी में हमारा फंडामेंटल। सर, हम अशोक तंवर को नहीं हराना चाहते, हम बीजेपी को हराना चाहते हैं। अशोक तंवर तो टिकटार्थी है, उसका एक ही काम है कि मैंने एमएलए बनना, एमपी बनना है, बस उसको समाज जाए पहाड़ में। जसविंदर सिंह धालीवाल, रेजिडेंट ऑल इंडिया मजबी सिख वेलफेयर एसोसिएशन, पॉलिटिकल विंग। सर, आज हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद था, लोकसभा चुनावों को देखते हुए कि सिरसा जो कंस्टिट्यूंसी है ये रिजर्व सीट है, और इस रिजर्व सीट के ऊपर हम कांग्रेस पार्टी से आप मीडिया के माध्यम से ये निवेदन करते हैं कि 50% के अबव जो सिरसा कंस्टिट्यूंसी है लोकसभा की, ये सिख बेल्ट है। और सिख बेल्ट के अंदर भागीदारी के अनुपात में, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर जो संख्या बल है वो भागीदारी का बहुत बड़ा पायदान है। सिख बेल्ट के अंदर मजहबी सिख जो है और वाल्मीकि को मिला के हमारा जो वोट परसेंटेज है, संख्या बल है, वो नियर अबाउट 6 लाख के करीब है। और 6 लाख जो होता है बहुत बड़ा होता है। और यहाँ क्योंकि जो सिरसा लोकसभा सीट है हरियाणा के साथ साथ ये पंजाब से भी जुड़ी हुई है और राजस्थान से भी जुड़ी हुई है, क्योंकि राजस्थान की जो गंगानगर कंस्टिट्यूंसी है वो भी पंजाबी बेल्ट है ज्यादातर, और इधर हरियाणा तो पंजाब के साथ अटैच है। हम ये चाहते हैं कि मजहबी सिख समाज की तरफ से हम सरदार सविंदर सिंह जी की हाईकमान तक हमने निवेदन किया है कि कांग्रेस पार्टी संख्या बल के अनुपात में, क्योंकि मजहबी सिख समाज को जो राजनीति के आधार पर जो है ना काफी इग्नोर किया गया है, चाहे वो कोई भी पार्टी। और मजहबी सिख समाज ने हमेशा कांग्रेस को बहुत ज्यादा सपोर्ट की है। तो इस संख्या बल को मायने रखते हुए हम ये उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस पार्टी यदि सिरसा से मजहबी सिख समाज को भागीदारी देती है तो इसका बेनिफिट साथ लगती ही राजस्थान की गंगानगर लोकसभा सीट पर भी मिलता है, क्योंकि राजस्थान के अंदर हमारी जो बड़ी अनदेखी की गई है, वहां भी हमने दावा मजबूत किया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए हम, क्योंकि वहां से कुलदीप इंदौरा जी को कल टिकट दे रही। तो यदि राजस्थान की गंगानगर लोकसभा सीट से मजहबी सिख को इग्नोर किया गया है तो हम कांग्रेस पार्टी से ये अपील करेंगे कि जो गलती वहां की है, कम से कम वो गलती कांग्रेस पार्टी सिरसा लोकसभा में ना करे। क्योंकि अकेले लोकसभा ही नहीं, अगर लोकसभा सीट से मजहबी सिख समाज को टिकट मिलती है तो कांग्रेस पार्टी को विधानसभा की काफी सीटों के ऊपर समाज का बेनिफिट मिलेगा। चमार समाज को यहाँ टिकट देखो लंबे अरसे से दी गई है, हम किसी भी जाति के खिलाफ नहीं है। टिकट मांगना हर समाज का संवैधानिक अधिकार है, वो मांगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सिर्फ एक ही जाति को बार बार रिपीट किया जाए, और शेड्यूल कास्ट की अन्य जाति है जिसमें से मजहबी सिख समाज एक हिस्सा है, उसको इग्नोर किया जाए, तो ये हमें थोड़ा सा फील होता है। मजहबी सिख समाज को टिकट देने का जो कांग्रेस को सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये होगा कि बीजेपी के खिलाफ, जैसे अभी ये किसान आंदोलन चल रहा है, तो इसको सबसे ज्यादा लीड सिख मूवमेंट कर रही है। और दूसरा, हमने इसका भी राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं
उसके अंदर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गंगानगर की 5-6 सीट जो थी, जो सिख बहुल्य सीट थी, वहां 5 सीटों के ऊपर बीजेपी को हमने अभी हराया। और एक तो अभी शायद आप साथी पत्रकार हो, क्योंकि आप सभी ज्यादा ध्यान रखते हो, उपचुनाव के अंदर हमने भी करणपुर उपचुनाव होगा, यानी कि सरकार बनने के 15 दिन के बाद हमने उपचुनाव में बीजेपी को हराया। और इस मुद्दे पे हराया क्योंकि सिख कम्युनिटी के अंदर, चाहे वो किसान आंदोलन को देखें, चाहे तिजारा के अंदर, जो बीजेपी ने स्टेटमेंट दी थी कि सिख गुरुद्वारे जो हैं ये नासूर बन चुके हैं। भारत एक सेकुलर कंट्री है, यहाँ सभी धर्मों का मान सम्मान होना चाहिए, लेकिन एक किसी धर्म के ऊपर कटाक्ष करना, जिसका रोष आज भी सिख समुदाय में है, बीजेपी को सबसे ज्यादा यदि काउंटर इस सीट के ऊपर कोई करता है तो धर्म के आधार पर, क्योंकि जिस तरह कटाक्ष किया है बीजेपी ने, उसको हम काउंटर कर सकते हैं बेहतर तरीके से। और दूसरा कि मजहबी सिख समाज के जो हम टिकट मांग रहे हैं, ये नहीं है अकेला सिखों के अंदर अकेले मजहबी सिख ही मांग रहे हैं, हमें अदर कास्टों का बहुत सहयोग है, चाहे जट सिख समाज के लोग हैं, चाहे कम्बोज सिख समाज के लोग हैं, चाहे अदर और भी सिख, क्योंकि बहुसंख्यक जो है इस सिरसा लोकसभा के अंदर कम्बोज और जट सिख बहुत बड़ी मेजोरिटी। तो इन दोनों जातियों ने भी हमें सपोर्ट किया है कि यदि मजहबी सिख समाज सिरसा से चुनाव लड़ता है तो हम इनका तन मन धन से हर तरह से सहयोग करेंगे। तो आप मीडिया के माध्यम से हमने इसलिए रखा है कि हम वीकर सेक्शन के लोग हैं, क्योंकि हमारी कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल बैक नहीं है, क्योंकि हमें आज तक इग्नोर ही किया गया है, राजनीति में कोई ज्यादा नहीं था हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, हमें अभी याद नहीं आई है, हम पहले ही प्रयासरत है सर इसके लिए, अभी याद नहीं आई। अभी रतिया के अंदर 10 तारीख को हमने बहुत बड़ा सम्मेलन किया, ये नहीं है कि हम अभी वो बरसाती में क्या कि चुनाव आया और हम वहां से निकल लिए सर, ऐसी कोई बात नहीं है, प्रयास चल रहे थे, बात भी पहुंची है वहां तक। और यहां तक हुड्डा जी ने आश्वासन दिया है कि यहाँ सिख बेल्ट को टिकट दी जा सकती है सिरसा कंस्टिट्यूंसी। तो सिख को अगर टिकट देनी है तो मजहबी सिख बहुत बड़ा डिजर्व करते हैं सर हम इस मामले में, तो हमें उसके ऊपर हमारे ऊपर विचार किया जाए कांग्रेस पार्टी के द्वारा। आज अगर जेजेपी और इनेलो से कोई टिकट मांगे ना, तो जेजेपी और इनेलो के बारे में ये क्वेश्चन मार्क तय है, उस पार्टी की आइडियोलॉजी भी तो देखी जाती है ना कि जेजेपी और इनेलो की आइडियोलॉजी क्या है। आज वो तो जेजेपी और इनेलो तो वोट कटवा बन चुके हैं, हम कांग्रेस से ही क्यों मांग रहे हैं? हमने बीजेपी से नहीं मांग रहे, हम कांग्रेस से ही क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है SC ST OBC के लिए, आज राहुल गांधी जो उसके फंडामेंटल राइट की अगर वकालत कर रही है कांग्रेस, तो आज राहुल गांधी जी सर कौम के लिए क्या लेके आए, कौम के लिए क्या आइडियोलॉजी है उसके पास, जिस पार्टी से वो टिकट मांग रहा है उसके पास उसका बेस क्या है? तो ये चीज भी तो देखी जाती है ना, अकेली जाति नहीं देखी जाती सर। हम कांग्रेस से ही क्यों कर, क्योंकि कांग्रेस का जो आज राहुल गांधी जी, मेरे ख्याल में जो बात इनको पहले बोलनी चाहिए थी वो आज बोल रही, क्योंकि ओबीसी को कांग्रेस ने लंबे समय तक नजरअंदाज किया। आज जो ओबीसी की बात कर रहे हैं राहुल जी, यदि ये मंडल आयोग की रिपोर्ट समय से लागू कर दी जाती है तो मेरे ख्याल में कांग्रेस को ये दिन नहीं देखना पड़ता। मैं इसको लेके खड़ा हूं भागीदारी पर, भागीदारी क्यों, डेमोक्रेसी के अंदर भागीदारी संख्या बल मायने रखता है सर। हमें ये चीज बता दो कि आज मजहबी सिख समाज का कोई MLA है क्या? क्यों सर है? किसी ने भी नहीं बोला। तो इसका मतलब SC और B का सवाल नहीं है सर, ये सवाल भागीदारी का है सर, कि मजहबी सिख समाज की जो संख्या बल मायने रखता है। हम एक रिजर्व सीट ही नहीं बल्कि हम सिख समुदाय को भी तो रिजर्व करते हैं ना हमें। क्या सिख समुदाय के अंदर ये बात नहीं जाती? क्या इसको गंगानगर लोकसभा सीट से बेनिफिट मिलेगा सर? क्योंकि मैं वहां संगठन चलाता हूँ, इसी मुद्दे के ऊपर हमने गंगानगर के अंदर अपना वो बाई इलेक्शन जीता है हमने कानपुर के अंदर सर। तो बात ये A और B का नहीं है सर, A को उसकी आबादी उसको भागीदारी मिले, ये नहीं है कि हम चाहते हैं भी आज अगर हम कहें कि हमें लोकसभा से अपना मजहबी सिख को टिकट मिले तो भाई जो जाति रहेगी उसको विधानसभा में दे दो ना, रिजर्व सीट पड़ी है उसको। हमारा स्टैंड आज के जो हालात है ना, वो हालात ये है सर कि टिकट मांगना हर बिरादरी की जरूरत है। आज राष्ट्र पहले, टिकट बाद में है सर। अभी रिपोर्ट आई है कि 67 लाख बच्चे हमारे इस देश के 0 पॉइंट फूड है साहब, भोजन नसीब नहीं होता। 105 करोड़ आदमी, 74% इंडिया के, जिनको कैलोरी वाला भोजन नहीं मिलता साहब।
105 करोड़ और विकास की बात करने वाला आदमी, जिसने 80 करोड़ पॉपुलेशन, देश की 80 करोड़ पॉपुलेशन को सबसे बड़ा रोजगार दिया है 5 किलो गेहूं साहब। क्या ये संघर्ष नहीं है हमारे साथ? 2 करोड़ रोजगार देने वाला आदमी, आज उसने इस देश की 80 करोड़ आबादी को 5 किलो गेहूं के भरोसे छोड़ दिया साहब। क्या ये मुद्दा नहीं है?